में चलेंगे आज की संध्या काल प्रार्थना और धन्यवाद के साथ। आज का दिन विशेष है क्योंकि हम उपवास के साथ प्रभु की हुजूरी में आते हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं कि वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आज हमारा जीवन जो एक सूखी घास के समान है, ऐसा जीवन जो कब मुरझा जाए, कब समाप्त हो जाए हमें नहीं मालूम, लेकिन इस जीवन को हर दिन वो बचाता है, हर दिन वो चलाता है। हालेलुया। हर दिन चंगाई देता है। आज हम अपनी चंगाई पाने के लिए आए हैं, चंगाई अपने कष्टों से, चंगाई अपने जीवन की उन कमियों से जिससे आज हम गुजर रहे हैं, चंगाई अपनी परिस्थितियों से। परिस्थिति जो भी हो, जैसी भी हो, आइए यीशु के चरणों पर चले और कहें, प्रभु मैं आपके चरणों पर अपने हर बोझ को लेकर आता हूं। पिता परमेश्वर मुझ पर दया करें, प्रभु अपने अभिषेक को मुझे दें और होने दें कि आज मेरे जीवन में आपकी मुक्ति, आपका छुटकारा, आपकी आशीषें मिलने पाए। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हालेलुया जीसस, वी ब्लेस योर होली नेम। प्रीखेबेरी बाबा बाबा, पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं। आप यीशु हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा तुझको देते हैं।
यीशु मसीह, आप हमारे प्रभु, आप हमारे पिता हैं प्रभु, जिसने अपने लहू को बहाकर आज हमारे जीवन को आजाद किया है। खुदावंद, आपने हमें उद्धार दिया है, आपने हमें जीवन दिया है यीशु मसीह, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है, आपने हमें हर रोग से चंगाई पाने की सामर्थ्य दी है। Bless your holy name, Lord। प्यारे प्रभु, हमारी अगुवाई करें पिता। इस सभा पर आपकी आशीष मांगते हैं, आपके दास दासियां प्रभु जी आपकी हुजूरी में हैं, यीशु के नाम में हर एक के जीवन को छू लीजिए पिता। आज की शाम आपका पवित्र आत्मा हर एक जीवन में कार्य करे। जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं पिता, यीशु के नाम में आपका पवित्र आत्मा उनके हृदय से बात करे। आज की संध्या काल उनके जीवन में अद्भुत काम करे यीशु मसीह। ओ रीखे बेरी बाबा बाबा शोदोरी माता थारी बेदवे, पवित्र आत्मा छू लीजिए हर एक हृदय को, हर एक जीवन को। प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद ये है कि आप सबने अपना वक्त प्रभु की महिमा के लिए निकाला है। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं आपका भी स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम आराधना में जाएंगे, इस समय खुदावंद की स्तुति करेंगे कुछ गीतों के द्वारा। परमेश्वर महान है और हमारे लिए मौजूद रहता है। जब भी हम उसको पुकारते हैं, उसका वचन कहता है कि जहां कहीं उसके नाम से 2 या 3 जमा होते हैं, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हमारे लिए मौजूद होती है। हालेलुया। आइए हम खुदावंद की हुजूरी में चलेंगे इस समय और गीतों के द्वारा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस, वी ब्लेस यू मास्टर। हालेलुया। ठीक है, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। आज का दिन है अपना बोझ खुदावंद को देने का। अपनी विनतियां, अपनी प्रार्थना हम यीशु के पास लेकर के चले। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु पड़ेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पड़ेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा।
धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। Oh, we bless your name, Jesus. एक और गीत के द्वारा हम प्रभु की आराधना करेंगे। सारे मिलकर करो दुआ, बारिश रूह दी होवे। हालेलुया जीसस। We bless your name, Master.
को प्रभु आज की शाम आप हमारे हृदय से बात करें, आप हमारे हृदय से बात करें। हालेलुया। रीखे बेरी बाबा बाबा बा शुंदोरी माका थारी बेबे, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु आपकी परस्तिश आपकी स्तुति करते हैं यीशु मसीह। सुंदर प्रभु राजाधिराज आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। ये गीत हमें याद दिलाता है ईद पेंतिकुस्त का दिन, जब वो 120 लोग ऊपरी कोठरी में बैठे हुए प्रार्थना कर रहे थे। बाइबल कहती है 10 दिन उन्होंने इंतजार किया यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद 10 दिन तक वो इंतजार में रहे, प्रार्थना में रहे और परमेश्वर का आत्मा उतर आया। हालेलुया। और वो स्थान हिल गया और आप किसी चीजें उनकी बना करके रुक गई। हालेलुया। और वे अन्य अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने लगे, बात करने लगे। हालेलुया। अभिषेक से भर गए और 1500 खड़ा हुआ और चार करने लगा। हालेलुया। 3000 लोगों ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। आज हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है। आइए उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। रीखे बेरी बाबा 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 शोदोरी माका तारी बेबे। ओ प्रभु के प्रभु राजाओं के राजा आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी महिमा। हालेलुया। प्रभु आपको आदर देते हैं, आपको सम्मान देते हैं। हालेलुया जीसस। We bless your holy name, O Lord. जिंदा खुदा से बातें करना अच्छा लगता है, उसके रूह की आग
आपका सामर्थ्य इस वक्त यीशु के नाम में हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे शरीरों में कार्य करे। तमाम पीड़ा, हर एक दर्द, हर एक कमजोरी यीशु के नाम में जाती रहे पिता। रीखे बेरी बाबा शोरी मान पारी में बदले। We claim healing in the name of Jesus. We claim victory in the name of Jesus. We claim deliverance in the name of Jesus. Hallelujah. यीशु के नाम में प्रभु हम चंगाई को क्लेम करते हैं पिता। यीशु के नाम में छुटकारा क्लेम करते हैं। यीशु के नाम में, यीशु
यीशु के नाम। आपको महिमा, आपको महिमा, आपको महिमा, आपको महिमा देते हैं यीशु मसीह। हालेलुया। राजाओं के राजा आपकी स्तुति। हे फाटकों से ऊंचे करो, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। भजनकार कहता है आज वो प्रतापी राजा हमारे बीच में है। प्रिय प्रभु के लोगों, और आज वो आपके जीवन में, आपके हृदय में प्रवेश करना चाहता है। वो कह रहा है मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मैं भीतर आकर उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। यीशु मसीह आज हमारे लिए मौजूद है। अपने बोझ को यीशु को दे दें, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए। हालेलुया। वी ब्लेस यू। प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं यीशु के नाम। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद एक बार फिर से आज अच्छे दिन के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है, और हम इंतजार करते हैं इस समय का, इस मौके का कि हम संगति करें और परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लें। खुदावन में हम आगे बढ़े, खुदावन में हम आशीषित हो, खुदावन में हम वो स्थान पर पहुंचे, उस स्थान पर पहुंचे जहां पर परमेश्वर चाहता है कि हम पहुंचकर उसको छू सके, उसको महसूस कर सके, उसकी उपस्थिति का आनंद ले सके। वो जो गैप था, वो जो अंतर था मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच में, जो पाप करने के द्वारा हुआ, यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने के द्वारा उसको खत्म कर दिया। हम पाते हैं वचन में कि जब यीशु मसीह क्रूस पर अपने प्राण त्यागते हैं, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और हमारा रास्ता साफ हो गया कि हम परमेश्वर के पास उस महापवित्र स्थान में, होली ऑफ होली में पहुंच सके। और आज वो स्थान यहाँ पर हमारे लिए मौजूद है। हालेलुया। कि हम खुदावन तक जा सकते हैं, अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को, अपने बोझ को हम यीशु मसीह को दे सकते हैं। और वो ऐसा पिता है जो कभी ये नहीं कहता और कितना बोझ दोगे बस करो, कभी ये नहीं कहता नहीं अब मैं और नहीं सुनना चाहता, नहीं अब मेरे पास समय नहीं है, अब मैं थक गया हूं, मुझे आराम करने दो। ऐसा नहीं कहता, हर बार तत्पर तैयार रहता है, सुनता भी है, मानता भी है और उत्तर भी देता है। हालेलुया। खुदावंद की स्तुति। भजन संहिता 3 उसका 3रा पद हम देखेंगे आज की शाम। साम्स नंबर 3 वर्सेस 3। भजन 3 उसका 3। भजन संख्या 3 और वचन 3। साम्स नंबर 3 एंड वर्सेस 3 में पढ़ रहा हूं, आपके लिए ध्यानपूर्वक सुने। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। हालेलुया। प्रभु का दास दाऊद इस भजन को लिखता है और बहुत गहरी बात यहां पर कहता है यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। एक ऐसा कवच है, एक ऐसी ढाल है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो है, वो है। जैसे हम सांस लेते हैं, हवा ऑक्सीजन है, दिखाई देती है नहीं, लेकिन है। कोई झुठला नहीं सकता उसको, ये नहीं कह सकता नहीं कोई हवा नहीं होती, नहीं कोई ऑक्सीजन नहीं होता है। नहीं होती तो हम जिंदा नहीं होते। अगर उसकी जरूरत नहीं होती तो कोरोना में इतने लोग मरते नहीं। वो है, परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा भी है। और वो बाड़ा हम पाते हैं जब प्रभु का दास एलीशा अपने दास गेहजी के लिए प्रार्थना करता और कहता है प्रभु इसकी आंखें खोल दे कि देख सके, उस सुरक्षा के बाड़े को देख सके। और क्या देखता है कि अग्नि रथ उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं। परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर छावनी किए हुए हैं। परमेश्वर की आग का बाड़ा हमारे चारों ओर लगा हुआ है। और भजन संहिता 121 के अनुसार हमारी दाहिनी ओर परमेश्वर स्वयं क्या है? क्या है वो? हमारी आड़ है।
हमारी प्रोटेक्शन है, इतनी सिक्योर प्रोटेक्शन परमेश्वर की ओर से हमें मिली हुई है। तो सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रभु की इतनी पुख्ता सुरक्षा जब हमारे साथ है तो मेरे जीवन में समस्या क्यों है, मेरे जीवन में परेशानियां क्यों हैं, मेरे जीवन में निराशाएं क्यों हैं? तो हमें अपने जीवन में झांकने की जरूरत है कि कहां हमने कौन सा द्वार खुला छोड़ा हुआ है जहां से शैतान बड़े आराम से आ रहा है और जा रहा है। उसने हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारी आशीषों को एक बगीचा बना रखा है कि जब उसका मन करता है आता है, टहलता है, घूमता है, खाता पीता और चला जाता है और हमें बर्बाद करता है, हमारी आशीषों को बर्बाद करता है, हमारे जीवन को बर्बाद करता है। हमें उस दरवाजे को बंद करना है। कई वर्ष पहले मैंने प्रचार भी किया था फुट होल्ड के ऊपर। फुट होल्ड कहते हैं जब आप दरवाजा बंद करें, मान लीजिए मैं जबरदस्ती आपके घर में घुसने की कोशिश कर रहा हूं और आप मेरे को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और आपने मेरे मुंह पे दरवाजा मारा और मैंने क्या किया, अपना पैर दरवाजे में फंसा दिया, तो क्या होगा? दरवाजा बंद होगा क्या? कितना रह जाएगा? इतनी सी जगह रह जाएगी। आप कितनी ताकत लगा लीजिए दरवाजा बंद नहीं होगा, इतनी जगह रह जाएगी। उसको कहते हैं फुट होल्ड, सेटन्स फुट होल्ड। शैतान कई बार आपको लगता है सामने से शैतान चला गया, लेकिन वो क्या करता है, आपकी आशीषों में, आपके जीवन में बस अपना ऐसे पैर फंसा के रखता है और वो जो पैर लगा रहता है वो रास्ता खुला रहता है जिससे हमारे जीवन में हम उन कठिनाइयों का भी सामना करते हैं जिनका हम करना नहीं चाहते या होनी भी नहीं चाहिए हमारे जीवन में। वो बातें, वो काम हमारे जीवन में होते हैं क्योंकि शैतान का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन प्रभु का दास कहता है कि प्रभु तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हमें देखना है उस ढाल में कहां कमी है जिसकी वजह से शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट मेरे जीवन में काम कर रहा है, दुष्ट मेरे जीवन को नाश करने पर तुला हुआ है। परमेश्वर हमारी महिमा है, वो हमारी, मतलब ये प्रभु दास ये नहीं कह रहा है कि तू मेरी महिमा को ऊंचा करने वाला है, बल्कि कह रहा है परमेश्वर तू मेरी महिमा है। अगर इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो वहां बिल्कुल क्लियर है कि परमेश्वर तू मेरी महिमा है और क्या है, मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है, यानी मेरे सर को ऊंचा करने वाला है। भजन सीधा 34 कहता है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनको क्या हुआ? बुखार चढ़ गया है, रोटी खाई, उन्होंने ज्योति पाई और क्या हुआ? बस ज्योति मिली। ज्योति तो घर में भी है, सबके घर में लगी हुई लाइट्स। और क्या मिला? और भी कुछ लिखा है, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। ये आशीष आज परमेश्वर की ओर से हम सबके लिए है कि जो उसकी ओर दृष्टि करता है, जो उससे मांगता है, विश्वास के साथ उसके पास आता है, परमेश्वर उसका मुंह कभी काला नहीं होने देगा और उनके जीवन ज्योति से भरे होंगे, अंधकार से नहीं, ज्योति से भरे होंगे। और प्रभु का दास वही बात यहां पर कह रहा है कि प्रभु तो मेरा सर ऊंचा करने वाला है। आज आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, आपको आपके अपने घर वाले कुछ समझते ना हो, है ना? कई बार होता है कि घर वाले सोचते हैं बेकार है, किसी काम का नहीं, यूजलेस है, होपलेस है, ऐसे विचार रखते हैं और ऐसे धिक्कारते भी हैं, कोई आशा नहीं रखते हमारे जीवन से। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो आपकी आशा है। हालेलुया। वो आपके सिर को ऊंचा करेगा, वो आपके सिर को ऊंचा करेगा उन्हीं लोगों के सामने जो आपको कुछ नहीं समझते। परमेश्वर हमारे साथ है और आज हमारी परिस्थितियां, हमारा दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी बीमारियां, हमारी चीजें जो हमें झुका रही हैं, जो हमें कमजोर कर रही हैं, जो हमें तकलीफ दे रही हैं, आज यीशु के नाम में हमारे जीवन से जाएंगे। आमीन। पिछले शुक्रवार परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, हमारा विश्वास है आज भी परमेश्वर एक बार फिर हमारे बीच में अद्भुत कार्य करेगा। जब हम विश्वास से प्रभु से मांगते हैं, उसके चरणों पर आते हैं, तो वचनों को याद रखें अपने जीवन में कि परमेश्वर हमारी ढाल है और हमारी महिमा है। कई बार हमारी महिमा हमारा पैसा हो जाता है, कई बार हमारी महिमा हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी डिग्रीज हो जाती हैं, कई बार हमारी महिमा हमारा सोना चांदी रुपया पैसा हो जाता है, कई बार हमारी महिमा हमारे रिसोर्सेज हो जाते हैं, है ना? उन चीजों को ज्यादा महिमा भी देने लगते हैं, उनके ऊपर बड़ा घमंड करते हैं कि मेरे पास ये है तो मैं वो कर लूंगा, मेरे पास वो है तो मैं ये कर लूंगा। आज हमारी महिमा परमेश्वर है। दाऊद घूरे पर से उठाकर चट्टान पर खड़ा किया गया
40 वर्ष तक राज्य किया इजराइल देश के ऊपर राजा के रूप में। अपने दिन को कभी नहीं भूला कि मैं कहां से उठाया गया हूं, मुझे परमेश्वर कहां से लेकर आया है। राजा बनने के बाद उसकी बुद्धि नहीं फिरी। होता है ना, जैसे जिसके पास पैसा नहीं होता और अचानक बहुत पैसा आ जाए तो वो पागल हो जाते हैं। क्यों पागल हो जाते हैं? उनको ये पता नहीं खर्च करना कैसे हो। खर्च से अर्थात है मेरा इन्वेस्टमेंट। जब पैसा आता है तो कोशिश ये होती है कि वो पैसा इन्वेस्ट किया जाए कि वो खत्म ना हो। लेकिन जिसको पता ही नहीं है कुछ, वो क्या करेगा, 4 दिन में पैसा खत्म करके बैठ जाएगा। उसको बचत नहीं करेगा, उसको बचाएगा नहीं, उसको इन्वेस्ट नहीं करेगा, बढ़ोतरी नहीं करेगा, उसको 2 दिन में 4 दिन में खत्म कर देगा। जिसके पास पावर नहीं है, उसके पास पावर आ जाए तो उसको ये समझ नहीं आएगा इस पावर का इस्तेमाल कैसे करूं। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं काश मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, काश मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं। अगर वो बन गए ना, मैं गारंटी देता हूं 10 दिन में देश डूब जाएगा, 5 दिन में स्टेट खत्म हो जाएगा। क्यों? उनको पता ही नहीं है, किसी भी चीज के बारे में पता नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता नहीं है, क्या चीज कैसे होती है, क्या चीज करनी है। बस अगर उनका दिमाग खराब हो गया तो वो किसी के साथ कुछ भी कर देंगे। क्यों? क्योंकि पावर है। सबसे पहले तो अड़ोसी पड़ोसियों को ठिकाने लगाया जाएगा, क्योंकि रोज उनसे झगड़ा होता, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, सबको ठिकाने लगा दो, रिश्तेदारों को ठिकाने लगा दो, क्योंकि मेरे पास पावर है ना। लेकिन राजा दाऊद के पास जब पावर आई, जब राजा दाऊद के पास पैसा आया, राजा दाऊद के पास सेना आई, सब कुछ आया, कहीं पर हम ये नहीं पाते कि उसका दिमाग खराब हो गया। वो क्या करता है? हर बार प्रभु के आगे झुकता है, हर युद्ध से पहले परमेश्वर से मांगता है, पूछता है, प्रभु क्या मैं युद्ध करूं? परमेश्वर ने कह दिया कि ये युद्ध मैंने तुम्हें जिता दिया है, मुझे परमेश्वर ने कह दिया युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, तो नहीं किया। आज हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है कि हम अपनी महिमा किस में ढूंढते हैं? अपनी चीजों में, अपनी पावर में, अपने पैसे में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, या परमेश्वर में? प्रभु के उस दास ने जीवन के अंतिम समय तक परमेश्वर को अपनी महिमा माना और परमेश्वर उसको सम्मानित किया, बहुत ऊंचा उठाया। 40 साल उसने राज्य किया, 40 साल उसके बेटे ने राज्य किया। 80 इयर्स का राज्यकाल उसका रहा। और आज हम जब पढ़ते हैं, सीखते हैं, कितना गर्व होता है कि परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को जो मामूली सा था, कुछ भी नहीं था, भेड़ बकरी चराने वाला, राजा का ओहदा उसको मिलता है। पतरस सिर्फ मछली पकड़ने वाला, अनपढ़, बात करने का जिसको लहजा नहीं, जिसको बात करने की तमीज भी नहीं थी, उसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। इतना बड़ा प्रभु का दास बना। लोग इंतजार करते थे कि यहां से निकलेगा तो कपड़े बिछा लेते थे कि परछाई पड़ जाए, उस कपड़े को बीमार को बस टच कराना है, वो चंगा हो जाएगा। ऐसा प्रभु इस्तेमाल करता है। अपने आप को कम मत समझिए, आप सब प्रभु के चुने हुए दास दासियां हैं, परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। आप जिस गली से गुजरेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ साथ चलेगा। लोग आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ को देखेंगे, उसके अभिषेक को देखेंगे, उसकी आशीषों को देखेंगे, परमेश्वर की चंगाई को देखेंगे। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करें, परमेश्वर के आगे अपने आप को शून्य रखें और परमेश्वर को अपनी महिमा बनाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी महिमा हो, और चीजें नहीं। ये सब कुछ दुनिया का हमारे पीछे अपने आप आ जाएगा, हम प्रभु के पीछे चले। आइए प्रार्थना में जाएंगे समय। हालेलुया। खुदावंद की हुजूरी में अपनी प्रार्थनाओं को, अपने बोझ को, अपनी समस्याओं को लेकर के चलेंगे, अपने दर्द को लेकर के चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो महान परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है और चाहता है अपनी चंगाई देना, चाहता है अपनी आशीष देना, चाहता है हमारे जीवन में अपने छुटकारे को लेकर के आना। और ये संभव है, 100%, 1000% संभव है कि हमारे लिए सब चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं? क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है। आज परमेश्वर हमारी महिमा हो। अगर हमारे मन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अगर ऐसा विचार आया होगा कि कोई और चीज हमारे लिए महिमामय रही हो, हमारी पढ़ाई, हमारी लिखाई, हमारे काम, हमारा जीवन, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे सोर्स, रिसोर्स, पैसा, गहना, कुछ भी क्यों ना हो, आज उस सारी महिमा को यीशु मसीह के चरणों पर रखते हैं और उससे कहे, प्रभु आप बढ़े और मैं घटूं। खुदावंद आप ऊंचे होते चले जाएं, मैं घटता चला जाऊं। प्रभु आपकी स्तुति हो, परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। आइए खुदावंद की स्तुति करें, क्योंकि वो महिमा के योग्य है, वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। धन्यवाद।
धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। वो हमारा प्रभु है, वो हमारा राजा है, वो हमारा राजा है। उसके जैसा सच में कोई भी नहीं है जो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उस मोहब्बत के लिए अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया और उसके प्राणों के द्वारा आज हमने उद्धार पाया है। हालेलुया। मर के कब्र में नहीं रह गया, फिर से जी उठा, जिंदा हो गया और आज बाप के दाहिने बैठा है, हमारे लिए विनती कर रहा है, जगह तैयार कर रहा है और बहुत जल्द फिर आने वाला है कि हम उसके साथ स्वर्ग में उठाए जाएं। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें। ये शरीर नाशवान है अजीजों, आज तकलीफ में है, प्रभु चंगाई दे देगा, कल परसों फिर तकलीफ होने लग जाएगी। लेकिन याद रखें, एक ऐसा शरीर हमें मिलने वाला है जो चिरस्थायी है। हालेलुया। जिसमें ना दर्द होगा, ना तकलीफ होगी, ना बीमारी होगी, कुछ नहीं होगा, केवल आनंद ही आनंद होगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद, परमेश्वर के साथ हम आनंद मनाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में जाएं, खुदावंद की हुजूर में। यस लॉर्ड जीसस। रीखे बेरी बाबा बाबा शोदोरी बा खाता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके हृदय में इस समय अपनी उन प्रार्थनाओं को लेकर के आए, जिस व्यक्ति को आप यहां तक लेकर आए। आपके शरीर में कोई कीड़ा है, कहीं दर्द है, बीमारी है, या कोई बोझ है परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर, हस्बैंड को लेकर, वाइफ को लेकर, कुछ भी क्यों नहीं है, उस व्यक्ति को इस समय यीशु मसीह के चरणों पर लेकर के आए बड़े विश्वास के साथ। यीशु मसीह हमारे जीवन में छुटकारे को लाने जा रहा है। छुटकारे का परमेश्वर है, चंगाई का परमेश्वर है, आशीषों का परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को और ऊंचे स्तर पर ले जाने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है कि अगर हम राई के दाने के बराबर विश्वास करें तो हम उस पहाड़ से कहेंगे कि हट जा, तो हट जाएगा। आज आपके जीवन का हर एक पहाड़ हट जाए यीशु के नाम में। आज आपके जीवन का हर एक पहाड़ हट जाए यीशु के नाम में। आपके जीवन का हर एक पहाड़ हट जाए यीशु के नाम में। बीमारियों का पहाड़, परिस्थितियों का पहाड़, बोझ का पहाड़, बेरोजगारी का पहाड़, हालेलुया, कमी घटी का पहाड़, कर्जे का पहाड़, शैतान की ताकतें जो विरुद्ध काम कर रही है उसका पहाड़, यीशु के नाम में आज उसको नाश करते हैं। दया करें यीशु। रीखे बे री बाबा 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 शोदोरी माता। धन्यवाद 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 यीशु मसीह। आइए खुदावन की आराधना करें सब। हालेलुया। वी ब्लेस योर नेम। तुम सा कोई नहीं, यीशु तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन
जो चंगाई देता है, जो नया जीवन देता है, आज यीशु के नाम में वो जिंदा
अद्भुत अद्भुत काम किए, आज एक बार फिर आपका अद्भुत काम किया। आपके नाम की में बड़ी गवाही है। और प्रभु चलो मैं विश्वास और बल में यीशु और कोई प्रार्थना के लिए जल्दी आ जाए। प्रार्थना के लिए आ सकते हैं आगे, जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है इंतजार न करें। पवित्र यीशु के नाम में
की कमजोरी को यीशु के नाम में हर एक कटौट को यीशु के नाम में हर एक कमजोरियों को यीशु के नाम में सामर्थ्य द्वारा आपकी जो योजना यीशु के नाम हमारे सामने है कि प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने दिया है कि भाई स्वप्न को परमेश्वर अपने घर तक लेके गया है। इतनी बड़ी सर्जरी से आईसीयू से लेकर परमेश्वर को घर तक लेके गया है। हम पूर्ण रिकवरी के लिए प्रार्थना करेंगे इस समय प्यारे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु भाई स्वप्न के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन हमारी पहुंच से वो दूर हो सकते हैं, खुदावन हमसे दूर हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपकी पहुंच से और आपसे दूर नहीं है। प्रभु आपके दास को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसको प्रभु छू लीजिए। खुदावन उनके शरीर की पीड़ा को आप जानते हैं। खुदावन किस दर से इस समय वो गुजर रहे हैं, किस समस्या से वो गुजर रहे हैं आप जानते हैं। जो उनके साथ घटा है प्रभु वो आप जानते हैं पिता, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रभु जो आपसे प्रेम करते हैं उनके लिए हर एक बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। खुदावन आपने उनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी हम संपूर्ण चंगाई प्रभु आपके दास के जीवन के लिए मांगते हैं। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए उनके उसी बिस्तर पर जिस पर वो इस वक्त हैं। आपका सामर्थी हाथ यीशु के नाम में छू ले। खुदावंद भाई स्वप्न को छू लीजिए पिता, यीशु के नाम में इसी वक्त छू लीजिए प्रभु जी, इसी वक्त छू लीजिए पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ को, आपकी चंगाई को, आपकी पवित्र अग्नि को इसी वक्त रिलीज करते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद अपने दास को उठा करके खड़ा करें प्रभु, वो अपने पैरों पर खड़े और आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। प्रभु यीशु दया करें पिता, आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी कि आज एक बार फिर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है। धन्यवाद पिता कि आपने एक बार फिर हमारे बीच में अद्भुत काम किए हैं। हर एक जीवन को आपने छुआ है, हर एक जीवन को प्रभु आपने आशीष में किया है पिता। और बहुतायत से प्रभु आपके नजदीकी माने के लिए मददगार हो प्रभु। खुदावंद रविवार की सभा को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावंद होने दें कि प्रभु आपका हर एक दास, आपके हर एक दासी प्रभु आपके भवन में उपस्थित हो। आपकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु उस मेज पर जब हम जाते हैं यीशु के नाम में हमारे हृदयों को, हमारे जीवनों को तैयार करें पिता कि हम आपके साथ गिने जाएं प्रभु, हम आप में एक गिने जाएं आपकी महिमा के लिए यीशु मसीह। पवित्र आत्मा अगुवाई करें यीशु मसीह प्रभु। होने दें आने वाले सप्ताह में जो भी प्रभु कार्यक्रम है, प्रार्थना है, जगह जगह विजिटेशन है, सभी पर हम आपके अनुग्रह दया मांगते हैं प्रभु जी। लविता के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, आपकी बेटी को छू लें, इसे प्रभु आपकी चंगाई उसके जीवन में कार्य करें। परिस्थितियों को बदलने वाले आप हैं, आशीष देने वाले आप हैं पिता, असंभव को संभव करने वाले भी आप हैं प्रभु जी। आप आशीष में करें यीशु राजा। और कोई बीमार है, तकलीफ परेशानी में है, यीशु के नाम में इस वक्त आपकी चंगाई को रिसीव करें पिता, आपकी महिमा प्रभु। एक बार फिर से इस समय के लिए धन्यवाद, महिमा, आदर, सम्मान हम आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, विशेष तौर से एजीसीसी परिवार के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। सबको मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको